दोस्तों, अक्सर मेरे पास आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मन में भरी गंदगी को साफ कैसे करें। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति ही जानते हैं कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो जाता तब तक हम ब्रह्मचर्य के उच्च शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकते और ना ही ब्रह्मचर्य के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भगवान भी उसी के मन में वास करते हैं जिसका मन निर्मल हो। इसीलिए तो कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमारे इस पवित्र भारत देश में जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, उनका एक ही लक्ष्य था, वो था मन को निर्मल कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मने मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण। मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी। जब हम पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमको भटका देता है, और जब हम मन को नियंत्रित करके अपने हिसाब से चलाते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मन को परिशुद्ध करो। इसको शुद्ध करने के मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। आपने ये तो गौर किया ही होगा कि जितने भी महान ऋषि मुनि हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते थे। कभी आपने इसके पीछे का विज्ञान जानने की कोशिश की? दोस्तों, ध्यान जो हमें अपने आप का अनुभव कराता है, हमको स्वयं की गहराइयों में ले जाता है। ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे चंचल मन की चंचलता को दूर कर मन को निर्मल करता है। ध्यान चुंबक की भांति मन में छुपी आसक्ति, काम वासनाओं की इच्छाएं, गलत संस्कारों को मन से खींचकर बाहर कर देता है। इसीलिए ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। दूसरा उपाय है सत्पुरुषों का संग। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं हमारे मन में वैसे ही विचार उठते हैं। इसीलिए हमें कुसंगत छोड़कर सत्संगत में बैठना चाहिए। इससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन से कुविचार नष्ट हो जाते हैं। तीसरा उपाय है सद्ग्रंथों का अध्ययन। यदि आपको सत्पुरुषों का संग उपलब्ध नहीं होता है तो आप सद्ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। यह भी सत्य है, हम जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसा साहित्य पढ़ते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में जब अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं तो वो मन में छुपे कुविचारों को नष्ट कर देते हैं। चौथा और सबसे बढ़िया उपाय है स्वयं को व्यस्त रखना। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप खाली हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपके मन में ऐसे वैसे विचार अवश्य आएंगे। इसीलिए हमेशा स्वयं को व्यस्त रखिए ताकि आपके दिमाग को सोचने का समय ही न मिले। धीरे धीरे निरंतर व्यस्त रहने से आपका दिमाग विचार शून्य हो जाएगा, बुरे विचार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरी मेहनत सफल हो, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।